मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में विगत 24 मई 2022 से 26 मई 2022 तक 3 दिवसीय टेक फेस्ट टेकमिटी 2022 का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन मॉक्सी टेक्निकल क्लब ऑफ इंस्टीट्यूट ने कराया। टेकमिटी की पहली बार आयोजन 2020 में स्वर्गीय डॉक्टर JN झा के निर्देशन में हुआ था, जिसे प्रोफेसर आशीष कुमार IT डिपार्टमेंट ने सफलतापूर्वक कराया, जो मॉक्सी के फैकल्टी एडवाइज़र भी हैं। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार, IIIT भागलपुर के निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे, MIT के प्राचार्य डॉक्टर CB महतो, कॉलेज के सिविल डिपार्टमेंट के प्राध्यापक डॉक्टर CB राय एवं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के प्राध्यापक डॉक्टर YN शर्मा समेत काफ़ी संख्या में प्राध्यापकगण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन IT डिपार्टमेंट के प्रोफेसर आशीष कुमार एवं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अंकित कुमार सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से की गई। इस समारोह का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। As we all know that Muzaffarpur technical education is इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। अतिथियों के स्वागत में कॉलेज की छात्राओं ने स्वागत गान से अभिनंदन किया। आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, नित्य प्रियम भारत भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, नित्य निरंतरता नवता, मानवता समता ममता, सारथी साथ मनोरथ का, जो अनिवार्य नहीं थमता, संकल्प अविजित अभिमतम, संकल्प अविजित अभिमतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, निज प्रियम भारत भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम।
इस अवसर पर अपने स्वागत भाषण में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर CB महतो ने अतिथियों के प्रति अपना आभार प्रकट किया एवं विद्यार्थियों से कौशल विकास एवं नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया। I am sure all the students from other institutions will get benefited and appreciate the efforts of our students and feel happy to be part of this Tech Meeting 2022. In the engineering college life, first of all, students start getting knowledge of different subjects, different theories. Their outlook start expanding, but students have many questions in their mind. What am I to do after getting BTech degree? What kind of job we get? What about future? How much they will get salary? They have no exposure to industry, and there is vast gap in education and skills required to industry. But this type of technical events will help you in many ways. It will enrich your knowledge, develop confidence, enhance communication skills. You can learn and experience the wonder of science and technology, and so can take maximum use of our laboratories. Not that without practice, learning is incomplete. Organizing such event is a big task. I appreciate efforts of our students who have planned making budget and estimate, getting a sponsorship, and implements this event successfully. Organizing such events will help in opening up leadership qualities, help to develop talent of students, express yourself, and hence overall personality development. And all these qualities are important to succeed in life. And applaud the effort of all students for the wonderful job. इस कार्यक्रम में भाग ले रहे IIIT भागलपुर के निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे ने रोजगार और स्टार्टअप के लिए विभिन्न आयामों के बारे में बताते हुए कहा कि जो रोबोटिक्स है, जिसमें इवेंट्स है, मेरा ब्रांच अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल से पास आउट है, लेकिन ITBHU में मेरा एरिया इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एरिया से था। तो रोबोटिक्स में पाथफाइंडर, फाइटिंग समथिंग, देयर सो मेनी वर्क्स इज गोइंग ऑन, बट ऑन द इमोशन में काफ़ी सारे काम बाकी है आपको रोबोटिक्स साइड में। अगर आप इमोशन साइड से काम करें तो उससे काफ़ी डिमांड है। कोडिंग में आप जितनी सारी कंपनी मैं IIT भागलपुर मेरा पहला बैच पास आउट कर चुका है, प्लेसमेंट 100% हुआ है। लास्ट ईयर 8.5 का एवरेज पैकेज था, मैक्सिमम 30 लाख था। इस साल 13 लाख का प्लेसमेंट एवरेज पैकेज है और 100% प्लेसमेंट हो चुका है। जो उन कंपनियों के जो CEO MD हैं उनसे जब बात होती है, उनका कहना है कि जो बच्चे कोडिंग में ज़्यादा कन्वर्सेंट हैं, जिसका नॉलेज कोडिंग में है, वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसलिए आपका ब्रांच चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो या सिविल हो, और प्लेसमेंट चाहते हैं तो IT साइड से अभी काफ़ी सारे स्कोप्स आ रहे हैं। तो आप C++, जावा, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, ये 3 या 4 पेपर्स करीब सबको पढ़ना चाहिए।
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने इस समारोह में आए विद्यार्थियों को प्रतिभावान एवं भाग्यशाली बताया। आगे उन्होंने कहा, वहाँ भी IIIT के डायरेक्टर और भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ भी गहरा नाता रहा और MIT में भी हमारा मुजफ्फरपुर आने के पश्चात MIT में भी कम से कम 4-5 बार आने का मौका मिला। लेकिन एक जो अंतर मैं देखता हूँ, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जो भी 3-4 बार मैं गया तो लॉ एंड ऑर्डर या किसी अन्य कारणों से गया, और यहाँ जब भी मैं आया तो एक अच्छे कार्यक्रम के अवसर पर आया। तो इसके लिए प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि पिछले 4-5 वर्षों में ही सुधार हुआ है, इसके पहले इसकी भी स्थिति BC जैसी ही थी। तो खैर आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि काफ़ी बेहतर आप लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, काफ़ी बेहतर डिसिप्लिन के साथ परफॉर्मेंस हो रहा है, तो ये काफ़ी खुशी की बात है और ये शो करता है कि इस तरह के बेहतर कार्यक्रम का आयोजन इस कॉलेज के प्रांगण में हो रहा है। आप भारत के उन गिनी चुनी शख्सियतों में हैं, लाखों करोड़ों लोग एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं और हर साल 25 लाख के आसपास बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं और उसमें से कुछ लोग चुन करके इन प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। तो आप लोग उस क्रीम में हैं, वैसे लोगों में से हैं जिनके कंधे पर, जिनके पास भारत के जो विकास है, जो देश का विकास है, समाज का विकास है, उसको दिशा देने की महत्वपूर्ण भूमिका आप में निहित है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो निश्चित रूप से आज से नहीं बल्कि जब से मानवता की शुरुआत हुई है, जब से समाज या संस्कृति की शुरुआत हुई है, सबसे प्राचीन कोई अध्ययन है तो वह इंजीनियरिंग, चाहे वो रॉ रूप में हो या अपने परिष्कृत और विकसित रूप में हो। इंजीनियरिंग शुरू से ही हमारे समाज में, हमारे परिस्थिति में, हमारे जीवन में और उसको सरल बनाने का एक बेहतर माध्यम रहा है। और ये टेकमिटी के माध्यम से जो डिफरेंट कार्यक्रम कल और परसों जो आयोजित होने वाले हैं, जिसका हम लोगों ने ब्रोशर में देखा कि तरह तरह के नए चीज़ों को आप लोगों ने इन्वेंट करने का प्रयास किया है, उसको असेंबल करने का प्रयास किया और उसके माध्यम से जीवन को सरल बनाने में और आप अपना बेहतर प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 25 वर्षों में भारत ने कम से कम एक काम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया है कि सर्विस सेक्टर में हमारी धूम है, हमारी पहचान है और पूरे विश्व में सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा सर्विस यदि कोई इंजीनियर्स दे रहे हैं, कोई लोग दे रहे हैं तो भारतीय है। अब एक समय यह भी समय है कि अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप देखिए चीन का विकास या जापान का विकास या ऐसे देश जो कि मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर विकसित हुए हैं, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ने परिवर्तन लाया है वो बेमिसाल रहा है और ये सब संभव हो पाया है सिर्फ और सिर्फ वहाँ के इंजीनियर्स और उनकी सोच के बदौलत। तो सोच हमेशा बनाए रखनी है। यदि हम कंफर्ट जोन में रहेंगे, ये सोचेंगे कि जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, तो चीज़ें नहीं बदल सकती। इसलिए आवश्यक है कि आप जो भी हमारी चीज़ें हैं जो वर्तमान में चल रहा है उसमें ज़रूर किसी न किसी विषय पर सोच लगातार बनती रहे। जब आप किसी चीज़ को फोर्स ही करेंगे, कोई विजन रखेंगे तो निश्चित रूप से उसको बनाने का प्रयास करेंगे। उद्घाटन समारोह के अंत में डॉक्टर CB राय ने सभी अतिथियों के प्रति अपना आभार प्रकट कर धन्यवाद ज्ञापन किया। बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने अपने इतने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे संस्थान में आयोजित इस कार्यक्रम में पधारने का कष्ट किया और हमारे सहभागी, हमारे प्रतिभागी और अन्य सभी लोगों को इंजीनियरिंग का सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है, समाज में अभियंताओं का क्या योगदान है और अभी विश्व स्तर पर उनका क्या महत्व है, इनकी विस्तृत चर्चा है। वाकई मैं आपका बहुत आभारी हूँ सर कि आपने हम लोगों के साथ साथ हमारे छात्रों को भी इससे अवगत कराया। मैं इसलिए आपका अधिक आभारी हूँ कि इसके पूर्व में भी आप जब कभी हम लोगों को आवश्यकता महसूस हुई आपकी और हम लोगों ने आपको संपर्क किया, आपने हमेशा हम लोगों का सहयोग किया।
यह वाकई हमारे लिए गर्व की बात है और मैं पुनः आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम के दूसरे एवं तीसरे दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 23 अभियंत्रण महाविद्यालयों के लगभग 600 प्रतिभागियों ने भाग लिया एवं 2500 लोगों ने इसका लुत्फ उठाया। आइए देखते हैं विभिन्न प्रतियोगिताओं की एक झलक। इवेंट जो है आरसी प्लेन इवेंट है, जो MIT मुजफ्फरपुर में टेकमिटी में पहली बार आयोजित किया गया है। इसमें 3 विनर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहले विनर को 5000, दूसरे को 3000 और थर्ड को 2000 देंगे। इसमें क्राइटेरिया विनर का यही है, जो सबसे स्ट्रेट और सबसे ऊपर हाई फ्लाई करेगा वो विनर घोषित किया जाएगा। और बच्चे काफ़ी से उत्साहित हैं, बच्चों ने अपने से बना के लाया है, डिजाइन किया है। तो हमारे लिए भी खुशी की चीज़ है कि बच्चों ने अपना इनोवेशन डाला है इसमें, और आगे भी इससे और अच्छा करेंगे, इसमें हमें भी खुशी मिलती है। तो ये हमारे कॉलेज के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है और आगे भी हम इसको और अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अपने टेक फेस्ट टेकमिटी 2022 में एक आरसी प्लेन बनाया था और इसका आइडिया हमें हमारे सीनियर्स और फैकल्टी मेंबर्स से मिला। फर्स्ट टाइम में हमारा प्लेन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर हमने हमारे सीनियर्स और फैकल्टीज से हेल्प ली, तो फिर उन्होंने काफ़ी गाइड किया। और ये प्लेन मेनली एरोडायनामिक्स से ही वर्क करता है, ज़्यादा हमने इसमें मोटर में भार नहीं दिया है। तो और प्लेन का वज़न करीब 600 ग्राम है, तो प्लेन हल्का है और इस हिसाब से हम टेस्ट करके इसको एक बड़े मॉडल में मेटल प्लेन का बनाने का ट्राई करेंगे। और क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था तो कंट्रोल उतना अच्छा था नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से कंट्रोल और सही करना है। पीछे 1 2
हल्का हल्का लगा, हल्का हल्का